Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 1.3 का सॉल्व करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह ताला. लेकिन उससे पहले आपको कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश होगी कम से कम टाइम में आपको समझाया जाए. सबसे पहले इधर देखें कि एक्स स्क्वायर अगर 2 मिनट, ये देखें, ये सादा स्क्वायर रूट है. ये ए जो है ना, ये स्क्वायर रूट में बंद है. इसे कहते हैं स्क्वायर रूट. ये कहते हैं, तो फिर इसे कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए. और अगर इधर 3 आ रहा है तो ये कहलाएगा क्यूब रूट ऑफ ए. और अगर मान लो इधर आ गया एक्स 4 आ गया तो वह 4th रूट ऑफ ए. 5 आ गया तो 5th रूट ऑफ ए. 6 आ गया तो 6th रूट ऑफ ए. और अगर मान लो कि n आ गया तो nth रूट ऑफ ए. m आ गया तो m रूट ऑफ ए. कुछ भी आ जाए तो आपने इस तरह इसको पढ़ना है. ये इसकी जो है टर्म थी, आपने इसको किस तरह रीड करना है ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था. इसके बाद ये चंद बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं. आप इधर देख सकते हैं कि इधर रूट ए और रूट ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की इधर जो इंडेक्स है, जो इसकी पावर है, वो भी सेम है. तो आप इस ए बी को एक साथ लिख सकते हैं, एक रूट में करके लिख सकते हैं. आप इसे एक रूट में करके लिख सकते हैं. इसकी एग्जांपल इस तरह लेना है कि इधर देखें कि इस तरीके से ये x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x y. बस शर्त ये है कि इधर जो पावर हो, इधर जो पावर हो वो सेम हो. अगर इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आए, इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आए. अब इधर 1 था इधर भी 1 था तो हमने इसको एक साथ लिख लिया. ऐसा नहीं है कि इधर अगर 1 आए और इधर 2 आ रहा है, इधर 1 आए या इधर 3 आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. खैर 2 तो नहीं आएगा क्योंकि ये खुद एक स्क्वायर रूट होता है. इसके बाद डायरेक्ट 3 आता है. 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कोई सी भी वैल्यू इसमें आ सकती है. इसके बाद नेक्स्ट इसको अगर देखें तो 2 रूट हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हो. हमने कहा था 2 सेम रूट हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको एक साथ करके लिख सकते हैं. और 2 सेम रूट हैं, उनकी जो पावर है, इंडेक्स है, वो सेम है, 1 1 है दोनों में, और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं. इस तरीके से एक ही रूट करके हमने एक ही रूट के अंदर उसे हमने पैक कर दिया. नेक्स्ट चलें तो इधर ये थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है. a अपॉन रूट ए बराबर है रूट ए के. कैसे? ये a है अपॉन रूट ए. अगर आप इसे रैशनलाइज कराएं, कि मैथमेटिक्स का एक लॉ है कि आप इसे रैशनलाइज कराते हैं इस तरीके से, इसके मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार डिवाइड करा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि अगर आप इसे कैंसिल आउट करते 1 से फिर ये इधर 1 बचेगा. और आप किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे. लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखें ये रूट, इससे दोनों रूट सेम है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक, दोनों रूट एक जैसे हैं, हम इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं. ए रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा ए रूट ए. ए से ए कैंसिल, इधर बचेगा रूट ए और इधर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, रूट ए. ये तो अभी हमने ये पढ़ा था ना कि इधर ए हो और इधर बी हो. एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि अगर एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद हो, इधर भी है और इधर भी ए है, ये आपस में हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बाहर आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. कोई भी 2 वैल्यू हो रूट्स की, जैसे इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2√2 प्लस 2√2, या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है. अभी देखिए 2 इसमें कॉमन आ रहा है तो अब 2 को कॉमन ले लें.
2+2, देखें 2+2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, और इधर बच जाएगा √2। वही चीज़ इधर आई हुई है कि m और इधर प्लस की साइन और इधर n दोनों में था, तो हमने m और n को जो है बाहर निकाल लिया और √a को कॉमन ले लिया, हमने, और साइन वैसे के वैसे इधर मौजूद है, प्लस की हो या माइनस की हो। और इस टर्म से मुराद है, इस टर्म का मतलब है कि अगर आपके पास कोई रूट इधर नेगेटिव वैल्यू आ जाए कि b/a की -4, तो आप बोलेंगे कि इसे हम कैसे चेंज करें, इसको पॉजिटिव कैसे करें। एक लॉ है कि अगर आप a को ऊपर ले जाएं और b को नीचे ले आएं, यानी इसको पलट दें, a/b कर दें, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 4। दैट्स ऑल फॉर दिस। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों जो पार्ट्स हैं हमें दिए हुए हैं, इसके हमने बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है। एक चीज़ याद रखें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि ये चीज़ें हम इसे कहते हैं बेस, और ये है इसकी पावर यानी इंडेक्स। ये है बेस और ये है इसकी पावर इंडेक्स, ये बेस और ये इसकी पावर इंडेक्स। ठीक, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से इसे सेट करके रखा ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। बेस इसका क्या है 3, इसकी एक्सपोनेंट क्या है 4, इसकी बेस है 1/2 और इसका एक्सपोनेंट है 3। बेस है -30 और जो इसकी पावर है वो है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इनके रेडिकेंड, इसमें से रेडिकेंड क्या है और इसकी इंडेक्स क्या है। मैंने कहा था ना, ये जो पावर है इसे इंडेक्स कहते हैं, जो रूट के ऊपर इस तरफ वैल्यू है इसे इंडेक्स कहते हैं, ये इसकी इंडेक्स है। ठीक, सबसे पहला सवाल, अब ये रहा, ये रेडिकेंड। इसमें रेडिकेंड क्या है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो रेडिकेंड है, और जो इधर पावर है वो इंडेक्स है। इसके अंदर रेडिकेंड क्या है 5, इंडेक्स क्या है 3। इसके अंदर रेडिकेंड क्या है x/y और इंडेक्स क्या है हमारा 4। इधर है x², yz, इसका इंडेक्स क्या है 5। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अंडर रूट की फॉर्म में हमें दिया हुआ और हमें इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला सवाल इधर देखिए कि 3/4, 1/2 की अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 3/4 की वैल्यू होगी 3/4 की पावर 1/2। इसी तरह x/y, और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू है 5, और पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये रूल है, आपने इसे याद रखना है। 5 1 जा 5/2 इसकी पावर आ गई। और ये सॉल्व करने चलें तो वही देखो, मैंने कहा था ना पहले कि आपने इसे पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले इसको पलट देना कि x/y कर लेंगे कि इसकी पावर 5 हो जाए, और अगेन 3 इधर है, 3 इसकी इंडेक्स है तो 1/3 आएगी इसकी वैल्यू। 5 1 जा 5, x/y की वैल्यू, x/y की पावर 1/5, सॉरी 1/3, 5/3 बल्कि 5/3। इस सवाल पे अगर गौर करें तो y एंड z की पावर क्या है 7, और 3 की क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, यानी y एंड z इसकी पूरी की वैल्यू हो गई 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, एंड z की वैल्यू फाइनल आंसर है 7/3 इसकी पावर।
27, ये तो बहुत आसान है। 27 की पावर 1/9 माइनस का 64, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये 3 इधर आ गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय इधर जो 2 था, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 64, 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट चलते हैं। ये पार्ट आप खुद कर लें, चले मैं करा देता हूँ। ये पार्ट भी हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल हो उसमें, वैसे तो आसान है बहुत। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम भी आना है। आगे इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 है, 1/2 इसकी पावर है m, और 1/3 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये m 1 ज़ा m, 1/2 की पावर 1/2 की पावर क्या आ गई, m/3 एक्स वाई की पावर 1/5 4/3, इस पे रूट लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है। इसके ऊपर एक और रूट है इसकी, जिसकी पावर है 3/n। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना ये दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, एंड इसकी वैल्यू क्या है 1/3, क्यूब रूट है ना, तो 1/3 आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 4/3 और इसकी पावर आ गई 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब हमें पहले क्या था, रेडिकल में दिया हुआ था, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमें क्वेश्चन दिए हुए थे, हमें इसे पावर की फॉर्म में करना था। अब हमें पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं और स्क्वायर रूट में करना है, सिंपल। 1/7 वैल्यू दी हुई है, तो ये कौन सा रूट होगा, 7th रूट, यानी इस तरीके से रूट, और इधर पावर आ गई 7, और ये 5 की पावर 3 इधर मौजूद है। AB -2 का हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 5 की पावर 3 है और ये 1/7, तो इसकी जो है 7th रूट बन जाएगा ये इस तरीके से। ये इसका फाइनल आंसर है। और इधर अगर हम देखें तो AB -2, ये 1/3 कौन सा आपको ये लग रहा है रूट, ये है क्यूब रूट, क्योंकि इसकी पावर है 3, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो 5/7, सबसे पहले आपने 5/7 को ऐसे लिख लिया, इसके ऊपर पावर क्या है, पूरी की पूरी होल पावर 3 है, ठीक। और 5/7 यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकेंड, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, ठीक। अब 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/7 की पावर 15/7। अब मैं 15/7 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/7, क्योंकि 15 को अगर मैं इसके 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15/7 ही बनेगा। तो मैंने इसमें कोई ना ऐड किया, ना कोई चीज़ बढ़ाई ना कम करी, तो सही है, मेरे पास बैलेंस है चीज़। तो 5/7, तो ये कौन सा रूट बन रहा है, 7th रूट। 5/7 की पावर 15 एंड ये 7th रूट आ गया। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किल लगा हो। A/B की पावर 1 -m/2, तो आपने यहाँ भी वही करना है, A/B माइनस का m मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के। तो A/B की पावर
a/b⁻⁻m, ये रूट के अंदर है। फाइनल हमारा जो पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का वो ये है 1/5 यानी फिफ्थ रूट। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा 11/13 एंड 12/13 एंड ये फिफ्थ रूट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फजल करम से हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह 1.4 हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दुआ है इस तरह हम इंशाअल्लाह पूरी बुक का सॉल्व मुकम्मल भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।